बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं पीके चैनल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला के अंदर, चूँकि ये इमरान खान साहब का इलाका भी है और यहाँ पे जो चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं तालिब अब्बासी साहब, वो उनके ऑफिस में हम मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं और जलसा गाह की तरफ ये लोग अभी थोड़ी देर तक यहाँ से निकलेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो है ना तालिब अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आया इनका कैसा जोशो वलवला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी यहाँ से आप थोड़ी देर तक निकलेंगे, आप क्या समझते हैं कि जलसा गाह के अंदर तकरीबन कितनी लोगों की तादाद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक जलसे गाह की बात है आवाम की, जिस तरह खान साहब ने बताया था कि 10 लाख तक आवाम होगी, ये 10 लाख क्या, ये तो इससे अभाव होगी इंशाल्लाह। ये 15 लाख तक आवाम चली जाएगी। आप देखेंगे ये जो परेड ग्राउंड है हमारा, ये डी चौक से बहुत बढ़कर एरिया है और आप देखेंगे कि ये इतना फिल हो जाएगा कि इसके बाहर भी जो एरिया है, रोड हैं, जो पार्किंग वाले एरिया हैं, जो ग्राउंड हैं, वो फुल होंगे। और यहाँ तक बात है आवाम की, आवाम इतनी होगी कि आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान से कोई ऐसा शहर, कोई ज़िला, कोई ऐसा गांव देहात नहीं रहा है जिससे लोग ना आ रहे हों। रैलियाँ की शक्ल में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और जनाब रात से आप अगर ग्राउंड का आपने वहाँ पे परेड ग्राउंड का विज़िट किया हो तो रात से लोग जनाब जोक आए हैं वहाँ पे और वहाँ पे ग्राउंड में इतनी तादाद में आए कि एक जलसे का समा बना हुआ था रात को ही। बिल्कुल। अच्छा अब्बास साहब, मुझे एक बताइएगा कि मुझे ये बताएं कि इतना देखें महंगाई भी होगी लेकिन उसके बावजूद लोगों को इतना जोशो वलवला मैंने देखा है, तो ये क्या वजह है? ये खान साहब से मोहब्बत है, तहरीक इंसाफ से मोहब्बत है, उनके कामों से मोहब्बत है, असल वजह क्या है? देखिए जी, जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई तो पूरी दुनिया में महंगाई है। कोरोना का जो एक लहर चली है, पूरी दुनिया में महंगाई है। और आवाम की जहाँ तक बात करूँ, आवाम खान साहब से मोहब्बत करती है, ठीक है जी, और मोहब्बत सच्ची मोहब्बत करती है। ये नहीं कि किसी लालच में आके मोहब्बत कर रही हैं, क्योंकि आवाम को ये पता है कि हमें सच्चा ईमानदार लीडर मिला है। इससे पहले कोई हमें पाकिस्तान में ऐसा लीडर सच्चा ईमानदार नहीं था हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आवाम की दुआएं थी वो आज रंग लाई हैं। इमरान खान साहब की शक्ल में एक हमें ईमानदार लीडर मिला है और आवाम इसलिए खुश है कि आवाम को, ये देखें, आप देख लें, छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं, इन्हें भी PTI से मोहब्बत है। मोहब्बत इस वजह से है कि इन्हें भी शऊर है, इनको भी खान साहब ने शऊर दिलाया। इन्हें भी खान साहब ने बताया कि असल मकसद हमारा क्या है, जीने का मकसद क्या है। जबकि इससे पहले जो दौर गुजरे हैं वो लोग दिहाड़ीदार थे, उन्होंने अवाम को कोई शौर नहीं दिलाया, अवाम के बारे में नहीं सोचा, मुल्क के बारे में नहीं सोचा। तो खान साहब का जो विज़न है, जो उनकी सोच है, इन सब लोगों से मुख्तलिफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के साथ जितनी भी पाकिस्तानी अवाम है, ये इनके साथ शाना बिशाना खड़ी है। क्योंकि खान साहब ने अभी तक जो भी इन 3 सालों में जो काम किया है, माशाल्लाह अवाम को पता गया है कि वाकई खान साहब जैसा लीडर हमारे पास ना था, ना इसके बाद होगा। और खान साहब ही हैं जो हमारे लीडर हैं, लीडर रहेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर तहरीके अदम एतमाद जो है ना वहाँ से जो पेश की गई है वो कामयाब हो सकती है? आप मुझे ये बताएं कि क्या आप उससे क्या सोचते हैं? देखें जी, जहाँ तक है अदम एतमाद वाली जो बात है, तरीके अदम एतमाद वाली, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो इन्होंने एक अवामी मार्च जो निकाला था और हमें पता चल रहा था, हम TV में देख रहे थे, हम लोग मुख्तलिफ चैनल्स में, कि जी बिलावल भुट्टो साहब जनाब वो मैसेज दे रहे हैं कि 3 दिन का टाइम है, सीट छोड़ दें, वज़ीर आज़म की सीट से हट जाएँ, इस्तीफ़ा दे दें। हमें पता चला था कि वो आ रहे हैं इस्लामाबाद। फिर PTI ने उन्हें टाइम भी दिया कि आज शाम से कल 8 बजे तक आप जनाब डी चौक में रेस्ट मारें, जो भी आपका मौक़िफ़ है बयान करें। अब वो जनाब वो टीम जो आई थी वो कोई 2500 लोग थे। जब वो डी चौक के नज़दीक ही पहुँचे तो जब हम सुबह उठे, हमने कहा वहाँ पे पीपल्स पार्टी का वहाँ पे धरना होगा, जलसा होगा। तो हमने जब देखा तो डी चौक तो खाली पड़ा हुआ था। वजह ये हुई है कि पाकिस्तानी अवाम ना पीपल्स पार्टी को मानती है, ना नून को मानती है, ना मौलाना फजल रहमान की पार्टी को मानती है। क्यों? ये सब चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं, एक पेज पे आ गए। और एक मैं मावरतन आपको बात बताऊँ कि कहते हैं ना, जब कोई ये चोर और डाकू इकट्ठे हो जाए तो आप समझें कि
जो है थाने का सचो है वो ईमानदार आ गया है। तो अब हमारा जो लीडर है वो ईमानदार है, इसलिए ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं अपने बचाव के लिए, अपने मतलब ना मफाद परस्ती के लिए ये मतलब इकट्ठे हुए हैं कि जी हमें मतलब हम अपने आप को बचाएं। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ पीटीआई का जो दौर है, आने वाला भी पीटीआई का दौर होगा इंशाल्लाह, और अदम एतमाद फेल होगी, इसका कोई मकाम मेयार नहीं है। आज आप देख लेंगे जलसेगाह में जो खान साहब ने कहा था कि मैं सरप्राइज़ भी दूंगा, सरप्राइज़ भी बड़ा अच्छा और मजबूत देंगे, और ये बिल्कुल जो है अदम एतमाद वाली टीमें ये बिल्कुल दंग की दंग रह जाएगी।